स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी लेके हिंदी साहित्य सागर से। बात अठन्नी की शीर्षक है कहानी का। और इसके जो लेखक हैं यानी कि कहानीकार हैं वो सुदर्शन जी हैं। तो कहानी को हम जानने से पहले, कहानी को शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं सुदर्शन जी के बारे में। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को यानी कि 16 दिसंबर 1967 में इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन की जो भाषा थी वो बहुत ही सहज थी, स्वभावी थी, प्रभावी थी और मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। अपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। तो ये था सुदर्शन जी के बारे में जिन्होंने बात अठन्नी की कहानी लिखी। तो आइए हम जानते हैं अब बात अठन्नी की कहानी किस प्रकार है। आइए आपके किताब के माध्यम से, किताब की भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पे रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला इंजीनियर, एक इंजीनियर साहब थे, उनके वहाँ रसीला जो है नौकर था। जो इंजीनियर बाबू थे उनका नाम जगत सिंह था। 10 रुपये वेतन था। उनका जो नौकर था उसका वेतन था 10 रुपये। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। जो नौकर था उसका वेतन 10 रुपये था और उसके गांव में बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, यानी कि 3 बच्चे थे उसके। और वो जो भी कमाता था वो अपने घर भेज देता था, तब भी उसके घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इंजीनियर साहब हमेशा उसको ये कह के टाल देते थे कि अगर कोई ज़्यादा देता है तो तुम वहाँ चले जाओ, मैं वेतन या मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, नौकर जो था वो सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट, अब बात आती है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते हैं। जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं उनके पड़ोस में रहते हैं जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार, अब जो उनके चौकीदार हैं मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री है। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, मैत्री है, मतलब दोस्ती है। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। जो शेख साहब हैं यानी कि जो सलीमुद्दीन हैं, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते हैं, उन्हें फलों का बहुत शौक है। रमजान रसीला को फल देता है। रमजान जो है वो रसीला को फल देता है। जो इंजीनियर बाबू के वहाँ जो नौकर है उसका नाम रसीला है और जो सलीमुद्दीन के वहाँ नौकर है उसका नाम रमजान है। तो रमजान जो है रसीला को फल देता है। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था और जो इंजीनियर साहब है जिनके वहाँ रसीला नौकर है तो उनको मिठाई का शौक़ था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। इस तरह दोनों में बहुत ही मित्रता थी। वो उसको फल देता और वो उसको मिठाई देता।
एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। तो पहले तो रसीला जो था वो छिपाता रहा, उसने नहीं बताया। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध, अगर कोई बात नहीं है तो कसम खाओ, सौगंध खाओ। तो रसीला ने रमजान का हट देखा। हट मतलब जिद देखा। जब आपके साथ भी कोई बात बार बार पूछता है और आपको सौगंध दिला देता है, जिद पे अड़ जाता है, तो आपको उसको बात बतानी ही पड़ती है। तो रसीला ने रमजान का हट देखा यानी कि जिद देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो वो कहता है, रमजान कहता है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो वो रसीला कहता है, कहते हैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया, मतलब रुकने का संकेत दिया। संकेत मतलब इशारा किया और आप कोठरी में चला गया और अपनी कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण यानी कि उधार चुका दिया। केवल 8 आने बाकी थे। उसने जो भी पैसे दिए थे तो उसमें उसने सारा ऋण यानी कि जो कर्ज था, उधार था, उसको चुका दिया। सिर्फ 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता था। जैसे आप किसी से उधार लिए होते हैं या किसी का कर्ज लिए होते हैं, भले वो ना मांगे लेकिन आपको बार बार ये होता है कि मैंने उससे पैसा लिया है, मैं उससे कैसे आँख मिलाऊं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान फिर सामने वाला कहता है, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। जो इंजीनियर बाबू हैं, तो रसीला ने देखा एक दिन जो है इंजीनियर बाबू के सामने कोई आदमी आया हुआ है और कुछ अपना काम कराने के लिए कह रहा है। तो वो उनको इंजीनियर बाबू को 500 रुपये दे रहे हैं। जैसे रिश्वत चलती है, लोग पैसा दे के काम कराते हैं, तो उसी तरह उनको भी कोई पैसा दे रहा है और अपना काम कराना चाह रहा है। तो वो उनको उस काम के बदले में 500 रुपये दे रहा है। तो इंजीनियर बाबू कहते हैं, बस 500 रुपये, इतना कम, इतने में तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है, हुजूर मान जाइए, आप समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, कि अंदर रिश्वत की बात हो रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। उन्होंने कहा, आज भी एक शिकार फंसा है। 1000 से कम तय ना होगा, 1000 से कम वो नहीं लेंगे। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं रहता है। रसीला का रंग उड़ गया। उसने कहा, बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। अब देख लो, कभी वो अधर्म के मार्ग पे नहीं चलता था, वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। आज फर्स्ट टाइम उसने जब सोचा कि लाओ मैं, रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है वहाँ चल। हुजूर झूठ कहूँ तो
रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चलेगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब देखिए, वो कभी अधर्म पे नहीं चलता था, वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। और आज जब उसने 98 पैसा चुराया, उड़ाया, तो देखिए उसका क्या हाल हुआ। तो अब कोई रास्ता ना बचा था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि अभी हलवाई की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ तो पता ही चल जाएगा। तो वो बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने बड़ी निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। अब बताइए, बात सिर्फ 98 की है और बेचारा नौकर को कितना मार पड़ रहा है। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, अब मतलब देख लीजिए, अब वहाँ भी रिश्वत देने का बात हो रहा है। 98 पैसे के लिए सिपाही को 5 रुपये दिए जा रहे हैं कि वो बात मतलब कबूल ले। तो सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब 5 रुपये उसे रिश्वत दे रहे हैं कि उससे बात मनवा लेना, और बात सिर्फ 98 की है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है बात 98 की। सिर्फ बात 98 की है, उसके लिए 5 रुपये रिश्वत भी दे रहे हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब जो पड़ोस में रहते थे उनके, इंजीनियर बाबू के, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत बता दिया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। वो चाहता तो कह देता कि ये सब बात झूठी है, साजिश की जा रही है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती वो हलवाई के साथ मिलके मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन उसने सोचा कि एक अपराध अभी मैंने किया और उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, अब मैं दूसरा अपराध फिर करूं झूठ बोलकर। तो वो साहस नहीं जुटा पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय मतलब उनको न्याय प्रिय था। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछ लिया। अब देखिए, 98 पैसे के लिए उसको मारा भी, पीटा भी, और फिर उसको जो है सिपाही के पास ले गए और सिपाही को 5 रुपये देके ये भी कहा कि इसको बात मतलब इससे कबुला लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है। और उसके बाद में मुकदमा भी हो गया और वहाँ पे उन्होंने भी, उसने अपना अपराध तुरंत मान भी लिया और माफ़ी भी मांग ली कि मेरा पहला अपराध है, मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर भी उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी गई। यह वही रुमाल था जिससे मतलब मजिस्ट्रेट जी ने उसको सज़ा सुनाई थी और अपना मुंह पोंछा था। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना, आंखों में खून उतर आना मतलब गुस्सा हो जाना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब रमजान घर पहुंचा। ठीक है। रमजान जो रसीला का दोस्त था, उसकी आंखों में खून उतर आया था, मतलब गुस्सा आ गया था। खून उतर आना मतलब बहुत क्रोध आना। तो वो सोचने लगा कि देखो, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमजान जब घर जाता है तो रसीला, एक दासी होती है, तो वो पूछती है कि रसीला का क्या हुआ? तो उसने कहा 6 महीने की कैद। तो उसने कहा अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक 98 की ही तो बात थी। रात के समय जब 1000-500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, 98 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अब बताइए,
अब उसने सिर्फ 98 के लिए उसको कितनी बड़ी सज़ा मिल रही थी, और यहाँ 500, 1000, 10,000 सब रिश्वत लेते हैं और आराम से सोते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। तो इस कहानी का शीर्षक था बात 98 की, जिसको कि सुदर्शन जी ने लिखा था। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, अपने मित्रों में हमारा वीडियो शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो ठंड बहुत है हो रही है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर हम नई कहानी के साथ हाजिर होंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।